घर बैठे पैसा कमाने की स्कीम तो बहुत सारी देखी और सुनी होंगी, लेकिन घर ही जब आपको पैसा देने लगे तो सोचिए क्या कमाल होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने आपके लिए एक ऐसी स्कीम लाई है जो हर घर अब होटल की तरह हो जाएगा। वो कानूनी तौर पे अपने घर पे लोगों को होटल की तरह कमरा दे सकते हैं। तो यानी कि आपको घर बैठ कर के पैसा कमाने का एक अवसर प्रदेश सरकार ने निकाला है। पर्यटन विभाग ने इस स्कीम को पूरी तरीके से चित्रकूट पे, चूँकि चित्रकूट एक पर्यटन हब है और प्रदेश सरकार देश और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी भी नज़र चित्रकूट पे है कि चित्रकूट को किस तरीके से पर्यटन से जोड़ा जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले। तो इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर क्षेत्रीय जो पर्यटन अधिकारी हैं रावत साहब, उनसे बात करते हैं किस तरीके से इस स्कीम को चित्रकूट पे लोगों तक पहुंचाया जाए और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ लें। तो आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से जुड़ने के लिए। तो सर, जानना चाहेंगे कि ये जो स्कीम है वो क्या है, क्योंकि बेड एंड ब्रेकफास्ट एंड होम स्टे इसका नाम है, तो किस तरीके से चित्रकूट के लोग इससे लाभान्वित होंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा कि बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट, जिसको बीएनबी भी शॉर्ट में कहेंगे, और होम स्टे, ये स्कीम गवर्नमेंट ने लाके दी है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश इस समय डोमेस्टिक टूरिज़्म में नंबर 1 पे है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक उत्तर प्रदेश में आ रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी सबसे अधिक संख्या में अगर पर्यटन को देखें आप, तो बनारस और चित्रकूट में है। आने वाले टूरिस्ट को एक अच्छी, सस्ती सुविधा, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से बीएनबी, बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट और होम स्टे की स्कीम लाई गई है। इसमें कोई भी व्यक्ति जिसके पास आवासीय हैं, जो अच्छे कमरे हैं, वो 1 से 6 कमरे तक एज़ ए होटल के रूप में चला सकता है। वो पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेगा और जिसमें पर्यटन विभाग उसका निरीक्षण करने के पश्चात एक लाइसेंस इश्यू करेगा। इसमें टूरिस्ट को आवासीय सुविधा के साथ ही साथ नाश्ता पानी भी उस व्यक्ति को देना है, जिसका वो अलग से चार्ज लेगा। और इसमें अधिकतम 6 कमरे दिए जा सकते हैं, और ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है। उसको पोर्टल के थ्रू अप्लाई करके पर्यटन विभाग के माध्यम से यहाँ पे आके समझ के उसको अप्लाई कर सकता है। और इसमें हमारा ये मानना है कि आने वाले पर्यटकों को, खास करके चित्रकूट में जो बड़ी संख्या में घरेलू पर्यटक है, श्रद्धालु हैं, उनको एक अच्छी सुविधा मिलेगी और इससे उनको एक लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो जिनके आवास अनावश्यक रूप से खाली हैं या जो अपनी इस स्कीम में दर्ज कराना चाहते हैं, उसको भी इसका फ़ायदा प्राप्त होगा। इसमें देखा जाए तो शहरी इलाके में तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण के लिए भी क्या कोई स्कीम है जो ग्रामीण से भी लोगों के घर बड़े-बड़े खाली पड़े हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। बताना चाहूँगा कि जैसे होम स्टे और बीएनबी है, साथ ही साथ रूरल एरिया में भी इस स्कीम को लागू किया गया है। ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे मकान जहाँ पर टूरिस्ट रुकना चाहता है, या जहाँ कोई ऐसा पर्यटक स्थल है, या कोई वो गाँव हैंडीक्राफ्ट में या कोई विशेष रूप में दर्ज है, तो वहाँ पर इसकी बड़ी माँग है। और ऐसे गाँव को भी चिन्हित किया गया है। विशेषकर रूरल टूरिज़्म भी आज की डेट में बहुत ही पसंद किया जा रहा है, और बड़ी संख्या में टूरिस्ट गाँव को भी देखना चाहता है। तो देखिए किस तरीके से ये सरकार की मंशा है कि किस तरीके से हर व्यक्ति मजबूत बने, पैसे से, आर्थिक रूप से हर तरीके से मजबूत बने। जैसा कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि महाकुंभ में जो गुजरने वाली भीड़ थी चित्रकूट से, उसमें हर लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। किसी ने निःशुल्क, तो किसी ने कुछ हल्का-फुल्का खर्च लेकर के टूरिस्ट को रुकवाया, लेकिन चूँकि वो कानूनन गैर कानूनी था, तो उसी को देखते हुए अब सरकार आपको कानूनन एक होटल का दर्जा देने की तैयारी पे है। आपका घर होटल के तर्ज में हो जाएगा। तो सर, ये भी जानना चाहेंगे कि चूँकि लोग डरते हैं कि कहीं न कहीं अगर रजिस्टर हो जाता है उनका घर, तो कोई आगे चल के नुकसान तो नहीं है, या फिर सरकार उनसे कोई अधिक उसका जीएसटी या अन्य खर्चे तो नहीं जोड़ती है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि ये जो स्कीम है, ये कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है, और इसमें जो भी टैक्सेस होंगे, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो घर का हो, रेजिडेंशियल टैक्स ही रहेगा। और बिजली इसको का कनेक्शन भी रेजिडेंशियल रहेगा? जी, बिल्कुल। इसमें होटल के रूप में आप ज़रूर चला रहे हैं, लेकिन वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं मानी गई है। पर्यटकों को एक सुविधा के रूप में दिया जा रहा है, और आने वाले पर्यटक हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से रूबरू हो सकें। अदर प्रदेश के आने वाले टूरिस्ट, विदेशी पर्यटक यहाँ पर ख़ास करके यहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति को जानना चाहते हैं। तो इस लिहाजा से भी, इस दृष्टि से भी ये स्कीम लाई गई है, ताकि हमारे संस्कृति को अच्छे से समझ सकें, हमारा रहन-सहन समझ सकें, और इसी पर्पज़ से ये स्कीम को लाया गया है। इससे निश्चय ही बहुत अधिक फ़ायदा होगा, दोनों ही पर्यटकों को भी और ख़ास करके ओनर को भी। साथ ही साथ एक रोज़गार के भी ये एक अच्छे सुअवसर प्राप्त कराएगा।
तो इसमें रजिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ सरकारी शुल्क है, कैसे लोग इसका रजिस्ट्रेशन करें, कैसे आप तक पहुँचे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो रूरल टूरिज़्म के रूप में जो ये स्कीम आएगी, चाहे वो होम स्टे है या बीएनबी है, उसमें ₹100 का शुल्क है। एक नॉमिनल शुल्क रखा गया है। एनुअल है? हाँ, हाँ जी, वन टाइम है। और इसी के साथ ही साथ जो शहर में बीएनबी या होम स्टे है, उसके 2 तरह की कैटेगरी है, एक गोल्ड और एक सिल्वर। दोनों की फ़ीस अलग-अलग है, एक 2000 है, एक 2500 है। गोल्ड में क्या-क्या आता है? गोल्ड में जैसे कि 6 कमरे मैंने बताया, उसमें साथ ही साथ आपको जैसे पार्किंग का स्पेस, कुछ अगर आपके पास छोटा-सा उसमें कोई स्थान म्यूज़ियम रूप में है या लाइब्रेरी रूप में है, तो वो भी इसका काउंट किया जाता है, जबकि सिल्वर में ऐसा नहीं है। सिल्वर की फ़ीस 2000 है और अधिकतम लोगों का जो रजिस्ट्रेशन या अभी तक जो हमारे पास फॉर्म आए हैं, वो गोल्ड और सिल्वर दोनों के ही हैं। बड़ी संख्या में लोगों को इसके बारे में बताया भी जा रहा है। इसका एक सेमिनार भी किया गया था, लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया गया है। साथ ही साथ रूरल टूरिज़्म के रूप में भी हमारे विभाग द्वारा एक टीम लगाई गई है, ताकि वो ऐसे विलेजेस को काउंट करे, ऐसे विलेजेस को आइडेंटिफ़ाई करे और वहाँ रूरल होम स्टे भी स्टार्ट करे। चित्रकूट में तमाम सारे होटल भी ऐसे हैं जिन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, वो सिर्फ अपने प्रॉपर्टी को चला रहे हैं, और क्या तो वो भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं? देखिए, ये स्कीम जो है नॉन कमर्शियल है और इसमें ये स्कीम होटल के रूप में काउंट नहीं होगी। ये ज़रूर है कि 6 कमरे आप एज़ अ होटल चला रहे हैं, लेकिन होटलों का पंजीकरण सराय एक्ट के तहत होता है, उसमें सारा कमर्शियल होता है। ये टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, ख़ास करके आने वाले दर्शनार्थी श्रद्धालुओं के रुकने के लिए ये स्कीम लाई गई है। ये नॉन कमर्शियल है, इसमें जो भी है रेज़िडेंशियल ही रेवेन्यू लिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है इसमें। होटल जो जैसा कि आपने कहा कि जो कुछ होटल वगैरह रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो उसके लिए अलग है, वो सराय एक्ट में रजिस्टर्ड होता है और इसके लिए भी अलग से तैयारी की जा रही है। इसमें बहुत सारे होटलों को हम लोग पत्र भेज रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो इसको नियमितीकरण करा लें और रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि वो भी एक रूल के तहत इसको अपना होटल चला सकें। उसके मानक को हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे होटल जिन्होंने इस मानक को पूरा नहीं किया, उसको भी हम पूरा करा रहे हैं। सराय एक्ट के तहत होने वाले होटलों को जिलाधिकारी के माध्यम से पंजीकरण किया जाता है और इसमें कई विभागों की एनओसी भी चाहिए होती है। तो उन सब मानकों को देखते हुए फिर उसको नियमित किया जाएगा। ये जनहित की खबर है, कैसे लोग आपसे मिलें, कैसे यहाँ तक पहुँचे, आपका एड्रेस कैसे मिले, तो पूरा एक बार ऑफिस का अपना पता और देखिए, इस विज्ञप्ति हमने न्यूज़पेपर में भी निकाली है, जो हमारा पर्यटन कार्यालय जो चित्रकूट में है, इसमें लोग संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रतिदिन आते भी हैं, जानकारी करते हैं, फॉर्म भी ले जाते हैं। बल्कि हमारे यहाँ से स्टाफ के थ्रू ऑनलाइन हमने अपने स्टाफ को भी लगा रखा है, जो आएँगे उनको ऑनलाइन अप्लाई भी कराना है। प्रपत्र हम बता देते हैं कि क्या-क्या है, जैसे कि आधार कार्ड है, आपका नक्शा पास है प्राधिकरण से, साथ ही साथ चरित्र प्रमाण पत्र है और आपके जो कमरे हैं, जो आप मकान एज़ अ होटल में दर्ज कराना चाहते हैं, उनके फ़ोटोज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर रहती हैं, तो इसको हम ऑनलाइन अप्लाई करा देते हैं और सर्टिफ़िकेट के लिए लखनऊ से सर्टिफ़िकेट इश्यू होता है। ये रिपोर्ट सारी हम लेके अपने हेड ऑफ़िस लखनऊ भेजते हैं। वहाँ से एक बार चेक होने के पश्चात फिर लाइसेंस इश्यू होता है और लाइसेंस को फिर हमारे पास आता है, बुला के हम उन्हें सम्मानित करते हुए लाइसेंस देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से कानूनी तौर पे आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने रोज़गार को बढ़ा सकते हैं और अपने घर को, जो सूना घर है, किसी घर पे रहने वाले 2 लोग हैं तो कमरे 12 हैं, तो उसको भी उपयोग में ला करके एक अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं और जनता को भी इसका लाभ मिल सकता है। चूँकि होटलों के खर्चे ज़्यादा हैं, तो कहीं न कहीं जो होम स्टे है, ये अन्य होटलों से सस्ता भी है, तो इससे कहीं न कहीं हर एक गरीब तबका, अमीर तबका, हर व्यक्ति जिसके पास अधिक कमरे हैं, वो इसका उपयोग करके जो है धनराशि कमा सकते हैं। तो सरकार की इस योजना से ज़्यादा लाभान्वित हों, इसलिए इस खबर को हमने आप तक पहुँचाया। फिलहाल चित्रकूट के पर्यटन से जुड़ने के लिए और चित्रकूट को आगे ले जाने के लिए प्रदेश सरकार बेहद चिंतित है, जिसके साथ हम भी आपके साथ लगातार चित्रकूट के पर्यटन से जुड़ी हर खबरों को आप तक पहुँचाते रहेंगे। ज़ियाउल हक, हिंदी खबर, चित्रकूट।